आप सभी को सादर जय सिया राम। आज हम बात करेंगे यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ के विषय में। जनेऊ क्या है, यज्ञोपवीत क्यों धारण किया जाता है और कब कब इसे हमें बदलना चाहिए इत्यादि विषयों पर आज हम करेंगे चर्चा। तो आइए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। उपनयन के समय पिता तथा आचार्य द्वारा त्रैवर्णिक बटुकों को जो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है वह ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ अर्थात वह 3 प्रकार के लोगों को दिया जाता है। तीनों आश्रमों में उसे अनिवार्य रूप से अखंड रूप में धारण किए रहने का शास्त्रों का आदेश है, किंतु धारण किया हुआ यज्ञोपवीत अवस्था विशेष में बदलकर नवीन यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है। तो कब बदलें, कैसे बदलें, इसके विषय में हमारी आगे की चर्चा। तो आप बड़े ही ध्यान से सुनें और जिनको यज्ञोपवीत के नियम ना पता हों उन तक भी यह वीडियो आप अवश्य पहुँचाएं। यदि यज्ञोपवीत आपके कंधे से सरक कर बाएं हाथ के नीचे आ जाए, गिर जाए या उसका कोई धागा टूट जाए, शौच आदि के समय आप कान पर उसे डालना भूल जाएं या ऐसी जगह यहाँ यज्ञोपवीत के स्पर्श योग्य नहीं है, अस्पर्श है, अस्पर्श से स्पर्श हो जाए एवं किसी कारणवश हमसे ध्यान हमारा ना रहे और हम बिना यज्ञोपवीत के ही शौच आदि क्रिया कर लें तो यज्ञोपवीत हमें बदलना चाहिए। साथ ही इसमें जो नियम है उसमें यह भी आया है कि यज्ञोपवीत बदलना तो चाहिए ही। इन सब में तो आपको यज्ञोपवीत बदलना ही, अगर आप चाहें तो हर अमावस और पूर्णिमा को यज्ञोपवीत बदल सकते हैं। साथ ही गृहस्थ, वानप्रस्थ और आश्रम वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए 2 यज्ञोपवीत पहनना आवश्यक है। ब्रह्मचारी 1 जनेऊ पहन सकता है। चादर और गमछे के लिए 1 यज्ञोपवीत और धारण करें। 4 महीने बीतने पर नया। ये चादर और जो गमछा शब्द यहाँ पे आया है इसका अर्थात यह है कि जिनकी शादी नहीं होती वो 3 धागों का जनेऊ पहनते हैं ब्रह्मचार्य के स्वरूप में, और जिनकी शादी हो जाती है वो 6 धागों का जनेऊ मुख्य रूप से पहनते हैं। ये जो क्रियाएं हैं इसमें माना गया है और विशेष रूप से ये देखा भी जाता है कि जिनकी शादी पाणी ग्रहण संस्कार ना हुआ हो वह 3 धागों का जनेऊ, और जिनका पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह हो गया हो 6 धागों का यज्ञोपवीत पहनते हैं। साथ ही अगर हम बात कर लें तो इसी तरह उपाकर्म में जब श्रावणी आती है यज्ञोपवीतों का पूजन किया जाता है, आवाहन होता है सभी प्रकार के देवताओं का। यहाँ पे आया है जनना शौच एवं मरणा शौच, अर्थात जो जन्म किसी का हमारे इधर होता है तो उस समय हम लोग को 10 दिन का जन्म शौच लगता है। उसी प्रकार हमारे इधर अगर कोई शांत हो जाए तो हमारे इधर 12 या 13 दिन का शौच रहता है। उस जब आप शोधक से निवृत्त हो जाएं अर्थात आपकी शोधक पूर्ण हो जाए उसके बाद आप यज्ञोपवीत को बदल लें, अर्थात जो यज्ञोपवीत आपने पहन रखा है उसको विसर्जन कर दें और मंत्रोक्त कर एक नया जनेऊ आप धारण कर लें। श्राद्ध में, यज्ञ आदि में चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के उपरांत अगर आप श्राद्ध आदि कर्म में हैं या आप किसी यज्ञ में बैठ रहे हैं तो उसके पहले आप यज्ञोपवीत या किसी बड़ा अनुष्ठान आप पूजन कर रहे हैं
वह पूजन शुरू करने के पहले आप यज्ञोपवीत बदल लें। चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, उसके बाद आप यज्ञोपवीत अवश्य बदलें। साथ ही यह विषय ध्यान रहे कि यज्ञोपवीत कमर तक अर्थात नाभि तक ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे पत्थर ही भगवान नहीं होता, उसी प्रकार भगवान को उनमें प्रतिष्ठित किया जाता है मंत्रों के द्वारा। और कहते भी हैं ना कि भाव से भगवान है, भाव से भगवान को भजो तो भगवान अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार कहते भी हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। भाई मंत्रों में बहुत शक्तियाँ हैं, क्योंकि देखा जाए तो देवता भी मंत्र के अधीन हैं। आप मंत्र पढ़ेंगे, आवाहन करेंगे, जब भी देवता आपके पास आएंगे। मंत्र कौन पढ़ेगा? मंत्र आचार्य को आप बुलाएंगे तो आचार्य ही मंत्र पढ़ेगा ना, क्योंकि हर कोई संस्कृत पढ़ नहीं सकता। आचार्य, पुरोहित, जो ब्राह्मण बटुक देवता जो आएंगे वही मंत्र उच्चारण कर आपको बताएंगे कि ये देखिए ये भगवान का मंत्र है, हमने भगवान का आवाहन किया, आसन दिया, पात्र, अर्घ, आचमन, स्नान, नाना प्रकार से पंचोपचार, षोडशोपचार जो भी वो पूजन कराएं उस प्रकार से पूजन की जाती है। तो मुख्य रूप से इसी प्रकार से मंत्र जो हैं, देवता जो हैं वो मंत्रों के अधीन है और मंत्र जो हैं वो ब्राह्मण के अधीन है। कहीं ना कहीं सही यह तीनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं। और वैसे ही यज्ञोपवीत धागा मात्र नहीं होता, प्रत्युत निर्माण के समय ही यज्ञोपवीत में संस्कारों का आदान होने लगता है। बन जाने पर उसकी ग्रंथियों में, और जो ग्रंथियाँ आपने देखी होंगी, जो एक यज्ञोपवीत में धागा रहता है, यहाँ पे गठान लगी होती है, वहाँ पे नवो तंतुओं में ओमकार है ना, अग्नि आदि भिन्न भिन्न देवताओं के आह्वान आदि कर्म होते हैं। क्योंकि आजकल, पहले ये गांवों में बनते थे, वैदिक परंपराओं से बनते थे, आजकल कंपनियों में बन रहे हैं। इसलिए हमें खुद से हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो कम से कम हम अपने मुख तक जनेऊ की उस गांठ को लाएं और ओम का उसमें उच्चारण करें, गायत्री मंत्र पढ़ें और यज्ञोपवीत को हम धारण कर लें, अगर ज़्यादा हमसे नहीं बनता है तो। और अगर हम इससे अधिक कर सकते हैं तो यह नीचे हम विधि दे रहे हैं, यज्ञोपवीत संस्कार एवं धारण विधि। ये आप एक बार, बहुत ही सरल है, ये आप एक बार सब देख लीजिएगा, बहुत ही सरल है, इसमें कोई मतलब इतना विशेष बताने के लिए नहीं है। फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो हम आगे की वीडियो में जब और क्रम बढ़ेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, हम 5-1 मिनट का सोच रहे थे, 8 मिनट समथिंग इस वीडियो को हो गए हैं। तो फिर अपन अगली वीडियो में चर्चा करते हैं। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम। अगर आप चाहें तो ये आपको दिख ही रहा है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, इससे आप अगर चाहें तो ये पूरी पुस्तक भी प्ले स्टोर पर है, उपलब्ध हो जाएगी, आपको डाउनलोड कर सकते हैं। श्री सीताराम।